तुम गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ज़ारा ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं एक चैलेंज करने वाली हूँ, ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज। तो उसके लिए मैं लेके आई हूँ ये 5 फ्लेवर्स की जो है लेस। ये मैं टेस्ट करूंगी ब्लाइंड फोल्ड पहन के कि कौन सा फ्लेवर है। तो बस नाम मैंने इनके पहले से याद कर लिए, और अगर मैंने इन 5 में से 3 भी गैस ठीक कर दिए तो आप की तरफ से मुझे 1000 रुपीज एज अ प्राइस मिलेंगे। और अगर ना कर पाए तो मैं तो दे नहीं सकती, आपको पता है मैं तो वैसे ही कुछ छोटे होने का यही फायदा होता है। तो बस, और आज मैं आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ। आज मैं जब स्कूल गई, मैथ्स के लेक्चर में हमारी मिस आने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हम लोगों को हमारे लिए वही टाइम होता है हमारी हुकूमत का। हम लोग इतना शोर करते हैं, इतना शोर करते हैं, इतना खेलते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, मजे करते हैं। तो तब मिस जैसे ही आई है, मिस ने मुझे कहा, मुझे नहीं, मिस ने सबकी कॉपी चेक की और बाद में टीचर ने कहा, काफी बच्चों को मारा भी जिनका होमवर्क कॉपी कंप्लीट नहीं थी। तो एक बच्ची को कहा, वो उसने थोड़ी सी आगे से बहस की कि मिस मैं कल कर रहा दूंगी। मिस ने कहा कि आपके वालिदैन ने ये तमीज सिखाई आपको? तो उसने बच्ची ने कहा कि मिस मेरे वालिद साहब नहीं है, तो मदर भी मेरी बीमार रहती है। तो वो बस फिर वो लड़की रोने लगी, मुझसे उनका जो है ना देखा नहीं गया। मैं सारा दिन वो उसी के बारे में सोचती रही कि अल्लाह पाक ने हमें एक बहुत प्यारी नेमत दी, यानी वालिदैन की नेमत से हमें जो है वालिदैन की नेमत हमें अता की है। हमें बस उनके साथ जो है नरमी का बर्ताव रखना चाहिए। कुछ बाज़ औक़ात ऐसे लम्हात होते हैं कि हम लोग दुनियावी दोस्तियाँ कायम करने के लिए वालिदैन को जो है वालिदैन के साथ हम लोग नरमी का बर्ताव नहीं करते, उनका ख्याल नहीं रखते, उनके खाने का नहीं देखते। वो ही वालिदैन होते हैं जो अपने बच्चों को जो है जन्म देते हैं, उसको सारा सिखाते हैं, तमीज़, तरबियत सब कुछ। उन्हीं ने हमें जो है वालिद ने उंगली पकड़ कर चलना सिखाया होता है। बच्चा सबसे पहले माँ और बाप का नाम लेता है, लेकिन जवानी में, बचपन में तो माँ बाप का बहुत ख्याल रखता है। जवानी में आके वो जो है वो बस दुनियावी दोस्तियों के पीछे लग के अपने वालिदैन को नाराज कर देता है। तो अल्लाह ने भी कहा है कि मुझे राजी करना है तो अपने वालिदैन को राजी कर। ये बात बिल्कुल ठीक है। अगर हम लोगों ने अल्लाह को राजी करना है, सबसे पहले अपने वालिदैन का ख्याल रखें, उनको राजी करें, तो हमारा अल्लाह भी जो है हमसे राजी हो जाएगा। तो बस हमें अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव रखना चाहिए, उनके खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ मोहब्बत से बैठ के बातें करनी चाहिए। जैसे हम लोग पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, हम लोग सारे घंटे दोस्तों के दरमियान खाना खाना ये नहीं हम लोग भूलते, काम करना नहीं हम लोग भूलते, लेकिन कुछ घंटे, कुछ मिनट, कुछ सेकंड अगर हम लोग अपने वालिदैन के साथ मिलके कुछ दिल की बातें उनको बताएं, कुछ उनकी दिल की बातें हमने, तो वो उनका भी जो है मन हल्का हो जाता है, हमारा भी वालिदैन से, क्योंकि वालिदैन ही असल राजदार होता है। तो बाकी कोई इतना राजदार नहीं होता जितने वालिदैन होते हैं। माँ को बता दें तो माँ अपने बच्चे की सबसे पहली राजदार होती है, जो बच्चे की बात किसी को नहीं बताती। ठीक है ना, ये बात आपने मेरी याद रखनी है। बाप वो है कि बाप से अगर कोई ख्वाहिश की है तो बाप ने वो पूरी करनी करनी, ये नहीं कि माँ नहीं करती, दोनों ही करते हैं। अगर बच्चे के मुंह से अगर कुछ निकल आई ख्वाहिश कि मुझे ये लेना, मुझे ये लेना, मुझे वो लेना, तो बस वो पूरी होगी तो उनको सुकून मिलेगा। इसलिए हम कहते हैं कि अपने वालिदैन को सबसे पहले राजी करें। ये नहीं है कि उनका ख्याल रखना, उनके खाने पीने का, उनके पाँव दबाने चाहिए, हमें उनके जो है मैं क्या कहूँ, उनका ख्याल बहुत रखना चाहिए। अब शादी होती है, हम लोग वालिदैन को भूल जाते हैं, दूसरों की तरफ लग जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने वालिदैन के साथ हमेशा खुशी का बर्ताव भी रखना चाहिए, क्योंकि वो ही एक वालिद हस्ती है जिसने हमें खाना पीना हर चीज़ हमें सिखाई है, हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया। तो हमें उनकी उंगली तो नहीं ना छोड़नी चाहिए, उनके साथ साथ रहना चाहिए। यही बात मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि बस हमें अपने वालिदैन के साथ बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। किससे किस्म ये नहीं है कि सबके पास ये नेमत है, कोई एक इस नेमत से महरूम भी है कि किसी के पास फादर नहीं है, कि किसी की अम्मी नहीं है। तो बस जिनके पास इस तरह की नेमत नहीं है, जो जिनके वालिदा वालिद गुजर चुके हैं, अल्लाह उनकी वालिद और वालिदा को जन्नत में एक आला मुकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।
तो बस अभी ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज शुरू करते हैं और भाई को नूडल बना के देने वो मैं रखा ही ब्लाइंड फोल्ड चैलेंज स्टार्ट करते हैं। आज अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बस यहाँ पर मैं चैलेंज के लिए रेडी हूँ। तो अभी बस आपकी जो है लेस को इधर सेट करके रखेंगे, फिर चैलेंज स्टार्ट करते हैं। और ये है मेरा ब्लाइंड फोल्ड। तो बस अब इसको पहनते हैं। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से पहले हम आप इसे पहले ही प्राइस ले लें, ठीक है ना, गारंटी के तौर पे लाएंगे। बस उम्मीद है ठीक हो जाए। तो बस अभी आप ही सेट करके रखेंगे, फिर हम लोग इनको करेंगे। और आपने मुझे 2 मरतबा चेक करने का मौका देना है, ठीक है ना। अगर मुझे एक में ना समझेगा मैं दूसरी मरतबा देना। लेट्स गो। बारबेक्यू बेबी हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। नेक्स्ट टर्न। लग तो प्लेन ही रही है। थोड़ा कंफ्यूज हो रही मैं। साल्टेड, क्लासिक साल्टेड येलो कलर वाली। फ्रेंचिस खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। टर्न। मसाला, रेड मसाला। सारे फ्लेवर मिक्स हो रहे हैं। आई थिंक जो मैंने फ्रेंचिस बोली थी वो फ्रेंचिस नहीं थी, वो कोई और थी। ये फ्रेंचिस है, ये फ्रेंचिस है, फ्रेंचिस। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर, तो बस अपना ब्लाइंड फोल्ड जो है वो उतार देते हैं। तो अब कितने मेरे ठीक हुए? 4। जंगल लगा ये पागल हो गया। जी देखिए 20-20 रुपए ले से मैं करोड़पति। पैसा ही पैसा होगा। देख बिल्लू असली है कि नहीं। जीत गई मैं। तो बस अभी ये मेरी सारी होने वाली है। कौन सी गलत हुई थी? हाँ मैंने आपको कहा था ना, ये जो मैंने पहले आपको फ्रेंचिस बताया वो योगर्ट थी। हाँ तो ये आज मैंने छोटा सा चैलेंज किया। ये था मेरा आज का फुल लुक। कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर टाइप कीजिएगा। और मैंने एक छोटा सा मैसेज दिया, उम्मीद है आप सब लोग उसको फॉलो करेंगे और उसके बारे में कमेंट जरूर करेंगे। तो अब बस चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊंगी इसी तरह के मजेदार और फन ब्लॉग के साथ। लव यू ऑल, बाय। लेस खा ले।